हरिद्वार लोकसभा सीट से बीजेपी प्रत्याशी त्रिवेंद्र सिंह रावत इन दिनों चुनाव प्रचार में जुटे हुए हैं। उन्होंने देहरादून के धर्मपुर में विधानसभा क्षेत्र में प्रचार किया। इस दौरान उन्होंने बीजेपी सरकार की उपलब्धियां गिनाई, साथ ही साथ अपने संबोधन में तमाम बड़ी बातें कही है। आपको बताते चले कि विधानसभा क्षेत्र पहुंचे हैं त्रिवेंद्र सिंह रावत और हरिद्वार लोकसभा क्षेत्र और उत्तराखंड के प्रति प्रतिबद्धता जाहिर की है। उन्होंने पीएम मोदी के नेतृत्व में बीजेपी की बम्पर जीत की उम्मीद भी जताई। तो बीजेपी की बम्पर जीत की उम्मीद जताई है। आपको बताते चले कि बीजेपी से हरिद्वार के प्रत्याशी पूर्व मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत, जो कि लगातार चुनाव प्रचार में जुटे हुए हैं, चुनाव को धार दे रहे हैं और इसी दौरान जनसभा को संबोधित करते हुए जीत का दावा किया और साथ ही साथ जिस तरीके से अपने कार्यकाल में काम किया उसका भी जिक्र किया। अभी हमारे विधायक जी यहाँ पर आप सबको संबोधित कर रहे थे और जब ये बोल रहे थे मुझे ऐसे बात याद आ गई और बात याद आई जब राज्य का संघर्ष कर रहा था। कभी कभी बातें ऐसे हम याद नहीं रहती, ऐसे कभी कभी वापस याद आ जाती है। तो ये काफी आक्रामक राज्य आंदोलन कार्य है, स्वभाव बड़ा एग्रेसिव है उनसे, तो काफी संघर्ष पुलिस के साथ में हुआ। हमारी पार्टी के अध्यक्ष से खुशहाल सिंह रावत बदलियां हो गए हैं। मैं संगठन का काम देखता था, मुझे कहने लगे कि त्रिवेंद्र को हमारे गार्जियन जैसे लगते हैं, तो यही लेकिन उनका स्वभाव एक गार्जियन जैसा ज्यादा था। तो कहने लगे त्रिवेंद्र जी विनोद जी को थोड़ा संभालिए और उनके साथ कुछ दूसरे मुलायम सिंह की सरकार और कुछ अनुभवी हो सकती है। बहुत संघर्ष से कटा हुआ व्यक्ति तो हमारे बीच में है और जिनको तस्करी में रखकर सीट नहीं मिली है, ये मैं कह सकता हूँ। जिन्होंने अपने संघर्ष के बल पर, अपने पराक्रम के बल पर यहाँ पर विधायक बने, मैं उनका बहुत दिल से धन्यवाद करता हूँ। और मैं देख रहा हूँ कि आज उनके नेतृत्व में हजारों लोग प्रतिदिन यहाँ पर पार्टी में आ रहे हैं और पार्टी को मजबूत करने का संकल्प ले रहे हैं। आज बड़ी संख्या में हमारे अल्पसंख्यक भाइयों ने भी यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी में विश्वास व्यक्त किया। हम सब जानते हैं कि हरिद्वार लोकसभा, इसमें बड़ी संख्या में हमारे अल्पसंख्यक समाज के लोग रहते हैं और कल मेरा एक रैली थी, रोड शो था हरिद्वार जनपद में, तो बड़ी संख्या में हमारा मुस्लिम समाज भी आज भारतीय जनता पार्टी की ओर आ रहा है। आश्वस्त करता हूं, उचित भावना से भारतीय जनता पार्टी में आए, हम भावना का सम्मान करेंगे, निश्चित तौर पर उनको उनका उचित सम्मान और स्थान भारतीय जनता पार्टी में होगा। तो यहाँ से जब भी आश्वस्त होके जाए और अपने आप को भारतीय जनता पार्टी के पूरा कार्यकर्ता मानकर आगे बढ़े, इसी निवेदन के साथ एक बार फिर से आप सबका आभार और सबका स्वागत। त्रिवेंद्र जी, आप देख रहे हैं आपको कितना प्यार मिल रहा है, इतना आपको प्रधानमंत्री को लगता भी मिल रहा होगा। ये जो आपको हटाने के बाद 3 साल से बहर रहा, जो अर्जित किया गुरुओं ने आप अपने बीच में जो बहर 3 साल में झेला है। चलिए अब आपको सीधी तस्वीर उत्तराखंड के देहरादून से दिखाते हैं, जहां पर त्रिवेंद्र सिंह रावत, जो कि हरिद्वार से लोकसभा सीट पर उतरे हुए हैं, बीजेपी के प्रत्याशी हैं, क्या कुछ कह रहे हैं आपको सुनवाते हैं। हिंदू राष्ट्र के तारणहार, वृत्त पत्र का मतलब होता है, मराठी में बोलते हैं अखबार के लिए, अखबार के लिए वृत्त पत्र बोलते हैं। तो वृत्त पत्र में नाम छपेगा, पहनूंगा स्वागत समुहार, कि मैं मालाएं पहनूंगा, मेरा लोग स्वागत करेंगे। तो फिर कहते हैं छोड़ चलो यह क्षुद्र भावना, हिंदू राष्ट्र के तारणहार। तो आप हिंदू राष्ट्र के तारण के लिए आए हुए हैं, इस संगठन से जुड़े हुए हैं। आप फूलवालों के चक्कर में पड़ गए, अखबारों में चक्कर पड़े, तो ये शुद्ध भावनाओं को आप छोड़ दीजिए, तब आप संघ के स्वयंसेवक बनिए। अब आप तो ऐसा है ना कि कई बार हम माला पहनाते हैं, अब जिसको माला पहनाने उसकी तरफ थोड़ी देखते हैं, कैमरे की तरफ देखते रहते हैं।
तो ठीक है, समय की बातें हैं, समय के साथ चलना भी जरूरी है। और आज यहाँ पर अभी विरोध ने सारी बातें बता दी, मैं तो केवल एक प्रत्याशी के रूप में आपके बीच में आया हूँ। समय का भी बहुत अभाव है, मुझे लगता है कि अभी हम ठीक 1 घंटा 35 मिनट लेट चल रहे हैं और शाम होते होते आखिरी कार्यक्रम क्या पता छूट जाए। 2-3 बातें मुझे आप सबसे कहनी है। मुझे यहाँ पर क्योंकि सब लोग कार्यकर्ता ही दिख रहे हैं, कुछ लोगों ने आज ज्वाइन किया, ये भी कार्यकर्ता बनकर काम करेंगे ऐसा मेरा विश्वास है। देखिए, इस बार वातावरण बहुत ही बेहतरीन वातावरण है और सबसे बड़ी बात है कि जिन वर्गों का वोट हमको नहीं मिलता था, आज वो वर्ग भी भारतीय जनता पार्टी में आ रहा है। भारतीय किसान यूनियन, तमाम संगठन, किसानों के 4 बड़े संगठन हैं और वो हमेशा थोड़ा बहुत नाराजी रहती थी। इस बार चारों संगठनों ने आकर के मेरे आवास में कहा, समर्थन पत्र अपना दिया कि हम सब आपके साथ में हैं रावत जी। मुस्लिम समाज कहाँ भाजपा की तरफ आता था, नाम भी कहाँ लेते थे बेचारे, कई लोग तो ही नहीं, बेचारे अकेले अकेले उनके बूथ पर एक वोट पड़ गया तो पड़ गया। लेकिन आज मैं देख रहा हूँ कि बड़ी संख्या में मुस्लिम समाज भी इस चीज़ को समझ रहा है। बदलते समय के साथ वो भी अपने आप को बदलना चाहता है, वो भी तरक्की करना चाहता है, वो भी आगे बढ़ना चाहता है। ये आज ये मोदी इफेक्ट है, ये मोदी का प्रभाव है। बोलते साहब 370 समाप्त हो जाएगी, मुसलमानों का ये कर देंगे, वो कर देंगे, दंगा हो जाएगा, मारे जाएंगे, काटे जाएंगे, कह देंगे कि हिंदुस्तान छोड़ के बाहर चले जाओ, आती थी। लेकिन जो लोग वहां पर खुलेआम समर्थन करते थे 370 का, वो कभी भी कश्मीर में सभा नहीं कर पाए, कोई मीटिंग नहीं कर पाए वहां पर। अगर कोई नेता वहां पर अगर सभा की बात करता था तो वहां पर बहिष्कार की घोषणा हो जाती थी, वहां पर शहर बंद की घोषणा हो जाती थी, वहां पर आर्मी के ट्रक्स पर हमला हो जाता था, आर्मी की गाड़ियों पर हमला हो जाता था। कहीं ये भी नहीं पढ़ा कहीं कि किसी ने मच्छर भी मसल दिया, मुसलमान तो बात छोड़ दो। आज नरेंद्र मोदी जैसा व्यक्ति 40 साल के बाद श्रीनगर के बक्सी के मैदान में जाकर के और एक विशाल सभा को संबोधित करते हैं। हजारों मुसलमान, लाखों की संख्या में बक्सी का मैदान भर जाता है, उसके बाहर सड़कों पर होते हैं, कहीं भी एक बंदी की घोषणा नहीं होती, कहीं पर किसी पर कोई हमला नहीं होता। और इसलिए हमारे मुसलमान भाई भी आज भारतीय जनता पार्टी का में आ रहे हैं। मैं आपसे कहना चाहता हूँ, डटे रहिए आप लोग। आपको हो सकता है कि अभी आपके बीच में फिर कोई कालनी भी आ जाए, वो भरमाने की कोशिश करिए, वो भरमाने की और वो बेहोश हो गए। वैद्य हुसैन ने कहा कि सवेरे उजाला होने से पहले पहले अगर हिमालय से जड़ी नहीं आई, संजीवनी नहीं आई, तो लक्ष्मण को नहीं बचाया जा सकता है। तो बोले इसको काम कौन कर सकता है? तो उन्होंने कहा इसके लिए एक ही आदमी है बस, वो है का चुप सादी रहा बलवाना, उदधि लांग गए हनुमाना। और वो पहुंच गए कहां? जोशीमठ से आगे कौन सा पहाड़? द्रोणागिरी। वैद्य ने बताया था कि वही चमकीले चमकीले वहां पर पेड़ होगा, समझ लेना वो जो रात को चमकेगा, वो समझ लेना कि वही क्या है? संजीवनी है, वही लाना है। अब वहां हनुमान जी आए, हनुमान जी ने जब वहां पर लैंड किया, वहां से टेक ऑफ हुए श्रीलंका से, वहां पर लैंड किया जब उन्होंने, तो वहां पर एक राम नाम का पट्टा लटकाए हुए, राम 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 राम, अरे बोले यहाँ भी राम भक्त। तो उन्होंने कहा हनुमान कैसे आए? तस्वीरें आपको दिखा रहे थे त्रिवेंद्र सिंह रावत जो कि जनसभा को संबोधित कर रहे थे। देहरादून से ये तस्वीर जहां माजरा में जनसभा का आयोजन किया गया। धर्मपुर के कार्यकर्ताओं और जनता को संबोधित करते हुए त्रिवेंद्र सिंह रावत जो कि हरिद्वार लोकसभा सीट से बीजेपी के प्रत्याशी हैं और जब से ऐलान हुआ है उसके बाद लगातार जनसभा कर रहे हैं।